नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे विश्वसनीय खेती बाड़ी चैनल सोनल एग्रोवर्ट्स पर। तो किसान भाइयों, क्या आपने कभी खेती की मेड़ पर बैठकर ये सोचा है कि जिस जमीन से हमारे दादा परदादा बिना किसी रासायनिक खाद के सोना उगाया करते थे, आज उसी जमीन में बोरियां बोरियां भरकर यूरिया डीएपी डालने के बाद भी फसल क्यों कमजोर होती जा रही है? क्यों हर साल खेती की लागत बढ़ती जा रही है लेकिन मुनाफा घटता जा रहा है? हम दोष देते हैं मौसम को, किस्मत को या फिर बाजार के भाव को, लेकिन किसान भाइयों, कड़वा सच यह है कि सबसे बड़ा दोस्त किसी का अगर है तो वो है हमारी अपनी मिट्टी का। मिट्टी जो हमारी माँ है किसान भाइयों, हमारी मिट्टी जो हमारी माँ है वो आज बीमार है, वो आईसीयू में है। तो और सोचिए, एक बीमार माँ अपने बच्चे का पेट कैसे भर सकती है। तो आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, यह खेती की गीता है, यह एक मास्टर क्लास है। आज हम उस मिट्टी के विज्ञान को समझेंगे, उस बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, जिसे समझकर आप बंजर जमीन को भी मक्खन जैसी मुलायम और सोने जैसी कीमती बना सकते हैं। तो मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह एक जीवित सिस्टम है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिट्टी सिर्फ रेत, कंकर या धूल नहीं है। मिट्टी एक जीवित प्रणाली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वस्थ मिट्टी को के सिर्फ एक चम्मच में इतने सूक्ष्म जीवाणु, इतने बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जितना पूरी दुनिया में के इंसानों की आबादी भी नहीं है। तो यही जीवाणु आपके असली मजदूर हैं, आपके असली सिपाही हैं। आप जो खाद डालते हैं उसे पौधे सीधे नहीं खाता है, पहले ये जीवाणु खाते हैं, फिर पचाकर पौधे में परोसते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती कहाँ की? तो पिछले 30 से 40 सालों में हमने क्या किया? अंधाधुंध रसायन डाले, जहाँ जहर जैसे कीटनाशक डाले और अपने ही मित्र जीवाणुओं को मार डाला। नतीजा क्या हुआ? मिट्टी का जैविक कार्बन, ह्यूमस, खत्म हो गया। आज भारत की अधिकतर जमीनों में जैविक कार्बन 0.3% से भी कम रह गया है, जबकि अच्छी खेती के लिए कम से कम 0.8 या 1% होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, जब तक कार्बन नहीं बढ़ेगा, आपके खेत में हीरा मोती भी पीस कर डाल दोगे तो फसल फिर भी कमजोर ही रहेगी। अब जानिए मिट्टी को जिंदा करने के 3 पक्के उपाय। तो उपाय नंबर पहला है हरी खाद, यानी कि ग्रीन मैन्यूर। आज पशु कम हो गए हैं, गोबर को खाद मिलना मुश्किल है। ऐसे में हरी खाद किसान का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ध्यान दीजिए, 90% किसान इसे गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका है मई जून में खेत खाली हो और ढेंचा या सनई बोए, बीज मात्र 15 से 20 किलो प्रति एकड़ दें। जादू कब होगा? तो जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो पौधा हरा और कोमल होता है, फूल बस आने ही लगते हैं। इस समय रोटावेटर या कल्टीवेटर से इस मिट्टी को मिला दें, खेत में पानी भर दें और चाहे 10 किलो यूरिया या थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोजर भी डाल दें। किसान भाइयों, यह एक प्रक्रिया 20 से 30 बोरी यूरिया जितनी ताकत मिट्टी देती है। और उपाय नंबर 2 की बात करें तो गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा। सबसे बड़ी गलती कच्चा गोबर खेत में डालना। कच्चे गोबर में होते हैं दीमक के अंडे, खरपतवार के बीज और बीमारी के जीवाणु। तो सही तरीका है गोबर को छाया में सड़ाएं और नमी बनाए रखें, इससे ट्राइकोडर्मा में मिलाएं। और ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है और जो कि बीमारी फैलाने वाले फंगस को खा जाता है। आप यह खाद को डाल सकते हैं, जड़ गलन और तना सड़न, ओकरा रोग या फिर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। साल में कम से कम 2 ट्रॉली प्रति एकड़ जरूर डालें। और उपाय नंबर तीसरा है जीवामृत। गरीब किसान का खजाना है ये। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, कुदरत ने आपको जीवामृत दिया है। यह मिट्टी में सोए बैक्टीरिया को जगाने का अलार्म है। बनाने की विधि की बात करें तो 200 लीटर पानी, 10 किलो देशी गाय का गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो पुराना काला अंगूर और 1 किलो बेसन। बरगद और या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये पीपल के पेड़ की नीचे की मिट्टी इसलिए क्योंकि वहाँ पे कभी खाद नहीं डाला गया, इसलिए वहाँ पे मित्र कीटाणु ज़्यादा पाए जाते हैं। 5 से 7 दिन छाया में रखें, दिन भर 2 बार घड़ी की दिशा में चलाएं, पानी के साथ खेत में दें। नतीजा क्या होगा? केंचुए वापस आ जाएंगे और मिट्टी नरम होएगी और जुताई की जरूरत कम होगी, क्योंकि जहाँ केंचुए हैं तो वो ऑलरेडी आपका काम कर देता है बहुत सारा। रेतीली मिट्टी के लिए स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई किसी वरदान से कम नहीं है। यह पानी को धीरे धीरे देती है और नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है। इसे मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग जरूर करें। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास होता है, खाद को पकड़ कर रखते हैं और मिट्टी को ताकत मिलती है। चिकनी या काली मिट्टी की बात करें तो समस्याएं और समाधान की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, काली मिट्टी देखने में बहुत ही उपजाऊ लगती है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर समस्याएं जुड़ी होती है, जैसे कि
का पानी का निकास ठीक से नहीं हो पाता है। अधिक नमी में जड़ ऑक्सीजन की कमी से घुट जाती है। सूखने पर मिट्टी पत्थर जैसे सख्त हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, फसल नहीं फैल पाता है, पीएच अधिकतर क्षारीय हो जाता है, जिंक और आयरन होते हुए भी पौधे को नहीं मिल पाते हैं। बात करें अगर समाधान की, तो खेत में नालियाँ, रिज हैरो और पद्धति को अपनाएं और 2 से 3 साल में एक बार गहरी जुताई करें, मिट्टी परीक्षण करें, 4 से 5 क्विंटल जिप्सम प्रति एकड़ डालें, 8 से 10 टन गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद मिलाएं, जिंक की कमी जिंक सल्फेट और डालें और आयरन की कमी होने पर पत्तियों का छिड़काव करें। लाल मिट्टी की बात करें तो समस्याएं काफ़ी है और समाधान भी। एक मिट्टी अधिकतर पठारी और पथरीले इलाकों में मिलते हैं। तो समस्याएं हैं, लाल रंग होने के कारण आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सबसे बड़ी समस्या है फास्फोरस फिक्सेशन इसमें, और डीएपी डालने पर पौधे को फास्फोरस नहीं मिलता है। फास्फोरस, जिंक और बोरोन की कमी रहती है। समाधान की बात करें तो बुआई के समय पीएसबी कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार जरूर करें और साथ ही साथ नमी जल्दी उड़ती है तो मल्चिंग करें और जैविक पदार्थ अधिक मिलाएं। पीएसबी बैक्टीरिया की बात करें तो जमे हुए फास्फोरस को घोलकर पौधे को ये देता है। कहते हैं क्षारीय मिट्टी की तो समस्याएं काफ़ी है और समाधान भी। तो जैसे समस्याएं हैं, इसकी पीएच होती है 8 से 8.5 के ऊपर, खेत में सफ़ेद परत की जैसी रहती है, सोडियम अधिक होता है, बीज जवाब नहीं होते हैं, पौधा पीला पड़ के मर जाता है। समाधान की बात करें तो जिप्सम और हरी खाद का हम यूज़ कर सकते हैं। जिप्सम सोडियम को काटता है और हरी खाद कार्बन को बढ़ाती है। और फ्रेशमेड यानी कि चीनी मिल की मैली बहुत असरदार होती है। जिंक सल्फेट सामान्य से 2 गुना डालें। पौधे की भाषा समझिए, पोषक तत्वों की पहचान कीजिए। किसान भाइयों, आपका पौधा आपसे बात करता है। पत्तियों का रंग बदलना कोई जादू नहीं होती है, उनकी भूख की निशानी होती है। मुख्य पोषक तत्वों का लक्षण होता है जैसे नाइट्रोजन, पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधा बौना हो जाता है। समाधान है फास्फोरस, यानी कि पत्तियां गहरी हरी बैंगनी और इसके नाइट्रोजन का समाधान है यूरिया। फास्फोरस में अगर कमी होती है तो पत्तियां गहरी हरी बैंगनी दिखने लगती है, जड़ें नहीं बढ़ती है। समाधान है डीएपी बुआई के समय ही डालना चाहिए। पोटास, पोटास की कमी से पत्तियों के किनारे जले हुए लगने लगते हैं और दाना हल्का हो जाता है। समाधान है पोटाश। और जिंक की कमी से नई टहनियों पर जंग लगते हैं जैसे धब्बे और धान में खैरा रोग। तो इसका ध्यान रखिए कि डीएपी के साथ साथ कभी ना मिलाएं। अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो यह सल्फ़र की कमी पे गेहूँ, सरसों, सोयाबीन में तेल कम होता है और नई पत्तियां पीली पड़ जाती है, पीएच भी कम हो जाता है। बोरोन की बात करें तो बोरोन की कमी से फूल फल झड़ना लगते हैं और तना अंदर से खोखला हो जाता है। बहुत कम मात्रा चाहिए होती है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। आयरन की बात करें तो नई कोमल पत्तियां सफ़ेद हो पड़ने लगती है और फेरस सल्फेट का छिड़काव इसके लिए ज़रूरी है। 5 सबसे बड़ी गलती जो ज़मीन की बर्बाद कर देती है। तो पहली गलती है तो इस पराली वीडियो में सिर्फ जलाना, इतना ही। मिलते हैं यानी कि आपसे जब नेक्स्ट आपकी वीडियो मिट्टी में की नए सेना टॉपिक होती के है साथ। को और जलाना होता हालांकि है। अगर आपको वेस्ट कोई भी डिकम्पोजर अदर से इन्फॉर्मेशन जानना जलाएं हो, नहीं। किसी भी गलती टॉपिक के नंबर बारे 2, में आपको अगर यानी कि इन्फॉर्मेशन बिना जानना जांच हो के तो आप खाद हमें डालना। कमेंट में जैसे बता सकते हैं, हम बीमारी में आपके लिए खून वीडियो की जरूर जांच की लेकर जाती आएंगे। है, वैसे ही साथ ही सॉइल अगर हेल्थ वीडियो आपको कार्ड पसंद आया जरूरी तो होता वीडियो को है। लाइक और शेयर करना ना नंबर भूलें। साथ ही तीसरा हमारे है चैनल को गलत सब्सक्राइब कर रसायन लें ताकि मिलाना। आप आगे भी जिंक ऐसे ही प्लस अपडेटेड रहें। डीएपी थैंक जहर यू। होता है। हमेशा कॉम्पैक्टिबिलिटी देखें कि किस खाद के साथ कौन सा देना है। और गलती नंबर 4 है फसल चक्र न अपनाना, यानी कि धान गेहूं का चक्र तोड़ें, मतलब दलहन लगाएं। कुदरत की यूरिया फैक्ट्री है। और अगर हम बात करें गहरी जुताई की, तो गहरी जुताई ना करना, रोटावेटर से हार्ड पैन बनता है और मई जून में एमबी हल से गहरी जुताई करें। अंतिम संदेश मैं आपको यही दूंगी किसान भाइयों की मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, यह एक तपस्या है। तो आज से संकल्प लें कि हरी खाद अपनाएंगे, गोबर और जीवामृत बढ़ाएंगे और साथ ही जांच के बाद ही खाद डालेंगे। जिंक, बोरोन, सल्फर को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर आपको ये वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं तो मेरा दावा है कि 2 साल में आपकी लागत आधी होगी और मुनाफा 2 गुना होगा। पड़ोसी किसान को भी आपसे पूछने आएंगे कि भाई खेत में क्या डाला है। तो हमें उम्मीद है कि सोनल एग्रोवर्स की यह गहरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय जवान जय किसान।